हाय शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सक्षमता परीक्षा 3 के लिए कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 दोनों को मिला करके मैं हिंदी का ये मैराथन क्लास करूँगा, जिसमें 30 से अधिक प्रश्न होगा और कम से कम 20 प्रश्न लड़ना ही लड़ना है, एकदम वादा है। हर एक पाली में ये पूछा गया घुमा घुमा कर, आगे भी पूछा जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। इससे बाहर हिंदी में कुछ नहीं आएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो ये वाच्य लोगों को बहुत परेशान किया था। वाच्य के 3 भेद होते हैं। कितने? 3। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। और क्रिया के कथ्य रूप को ही हम लोग वाच्य कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तो देखिए, खेत, राख, दाहिना, ये तीनों तद्भव शब्द है। और जो ये कवि है, ये तद्भव शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, कर्मवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है? तो देखिए, कर्मवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों। अगला प्रश्न है, राम से रोया नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? जब भी कोई असमर्थ है, वो काम नहीं कर पाता है। देखिए ट्रिक क्या है कि जब किसी असमर्थता को दिखाया जाए, कि जैसे राहुल से टहला नहीं जाता, राहुल से पढ़ाया नहीं जाता, राहुल से दौड़ा नहीं जाता, राम से रोया नहीं जाता, उससे लिखा नहीं जाता, तो ये असमर्थता को दिखा रहा है। तो ऐसे वाक्य के लिए हम लोग भाववाच्य का प्रयोग करते हैं। भाववाच्य कहलाता है। असमर्थता क्या कहलाएगा? भाववाच्य। तो इसका ट्रिक है कि जहाँ आपको नहीं दिखाई दे नहीं, तो वहाँ लगा दीजिएगा भाववाच्य। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। देखिए ये सेशन आप देखिए, इसके बाद मैं गणित का एक ज़बरदस्त ट्रिक ला रहा हूँ। सक्षमता 1 और 2 में पूछे गए प्रश्नों का हल कैसे करना है, और साथ ही साथ मैं एक वीडियो बनाऊंगा तुक्का मारने का, अंदाज पे हम लोग आंसर को कैसे पकड़ेंगे, और सक्षमता 3 में कैसे अपना अंक 120 प्लस करेंगे। नेक्स्ट है, क्रिया के कथ्य रूप को कहा जाता है। तो क्रिया के कथ्य रूप को हम लोग वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। यहाँ एक प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आपको कमेंट में जवाब देना है बिना ऑप्शन के। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला है, राम और सीता आई थी। दूसरा है, तुम्हारे भाई भतीजे विद्वान हैं। तीसरा है, विधानसभा में प्रस्ताव स्वीकार हुआ। चौथा है, मेरे लिए पढ़ता हूँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो शुद्ध वाक्य है, तुम्हारे भाई भतीजे विद्वान हैं। अगला प्रश्न है, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने? 6। नेक्स्ट है, रात और दिन, योजक चिन्ह छुपा है और विपरीत शब्द है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? तो द्वंद्व में और छुपे, जैसे रात और दिन, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। 2 जगह दिगु दिगु हो गया है, ये द्वंद्व समास हो जाता है। द्वंद्व में और छुपे, दिगु में गन्ना पदावत है, जैसे चतुर्भुज, चौराहा, वो सब दिगु हो जाएगा। माता पिता, जैसे विपरीत शब्द जहाँ भी दिखाई दे वो हो जाता है द्वंद्व समास। और जहाँ काउंटिंग, संख्या को प्रदर्शित किया जाता है, वहाँ हो जाता है आपका द्वंद्व समास, दिगु समास। द्वंद्व में और छिपे, दिगु में गन्ना पदावत है।
बीच में कारक चिन्ह छुपे तत्पुरुष समास कहावत है। अव्ययी भाव अवयव से, तो ये एक कविता है जो मैं आगे बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन उतना डीप जाता नहीं है। रसोई घर में कौन सा समास है? तो देखिए, रसोई के लिए घर, कारक चिन्ह आ गया, तो द्वंद में और छिपे दिगु में गणना पदावत है, बीच में कारक चिन्ह छुपे तत्पुरुष समास कहावत है, तो रसोई घर तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे घुड़सवार, ये तत्पुरुष हो जाएगा। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, उसमें क्या है, चिन्ह छुपा हुआ है, तो हम लोग कह देंगे कि वो भी तत्पुरुष है। खुद तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, किस काल का उदाहरण है? तो ये वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट, पगड़ी शब्द है, तो पगड़ी जो देशज शब्द है उसे रूढ़ शब्द भी कहा जाता है। जैसे बात आ जाएगा लोटा का, लोटा पूछा गया था, धोती का, तो लोटा या पगड़ी या धोती ये सब रूढ़ शब्द है। आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ है दिलासा देना। आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या है? दिलासा देना। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिसने नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में, जिससे उपर्युक्त पंक्ति के रचयिता हैं। तो देखिए, ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे, क्योंकि इसके आंसर में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, आप स्टार मार्क कर लीजिए, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, चंदवर दाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सवया। क्या हो जाएगा? नहीं, कवित छंद का प्रयोग उन्होंने किया है। किसका? कवित छंद का। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? तो ये तमस जो उपन्यास है इसमें किया गया है। क्रूरता, अत्याचार जिसे आप लोग बोलते हैं। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वह कौन सा वाक्य है? तो कर्म की प्रधानता वाला कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। आम खाया जाता है, कौन सा वाच्य है? तो ये कर्म कर रहा है, कर्मवाच्य हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो लड़की ने दही गिरा दिया, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम लोग संधि कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ देख लें, संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विद्या का सबसे अधिक महत्व देंगे? तो कहानी पे हम लोग सबसे अधिक महत्व देंगे। लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए, लिखना सीखने के लिए अर्थ की अभिव्यक्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है और इसमें इत प्रत्यय है। क्या है? रित, यानी रित। ये देखिए, अंकुरित तो इत प्रत्यय है, तो रित प्रत्यय है इसमें। स्वार्थ का संधि विच्छेद है, स्व जोर अर्थ, स्वार्थ हो जाएगा, स्व जोर अर्थ। नेक्स्ट, सामाजिक शब्द में प्रत्यय है,
तो सामाजिक में इक प्रत्यय है। क्या है? इक प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुख दुख में कौन सा समास है? देखिए विपरीत शब्द आ गया, तो 2 नंबर प्रश्न मानकर आप लोग कमेंट में जवाब जरूर देंगे। द्वंद्व में और छिपे, दिगु में गणना पद होते तो और छुपा है सुख और दुख। तो द्वंद्व में, तो इसमें ऑप्शन है बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। कमेंट जरूर कीजिएगा। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे उद्देश्य कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण, युवा, सामाजिक शब्द है, तो ये विशेषण है या सर्वनाम है या क्रिया है या संज्ञा है? तो ये विशेषण शब्द हैं। अगला प्रश्न, कवि का स्त्रीलिंग रूप है, तो कवि का स्त्रीलिंग रूप हो जाता है कवयित्री। नेक्स्ट है, लोटा शब्द है। 3 नंबर प्रश्न मान करके इसका कमेंट में आप लोग जवाब देंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या होती है, ये आसान है। 4 नंबर मान करके आप कमेंट में जवाब देंगे इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन थे? तो मैला आंचल के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु। कौन थे? फणीश्वरनाथ रेणु। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, किस कारक का उदाहरण है? देखिए, तो चारपाई पर चादर बिछा दीजिए अधिकरण कारक का ये एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न, जिसके हृदय में दया ना हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे निर्दयी कहा जाता है। फिक्र का समानार्थी शब्द है, माने समान अर्थ वाला शब्द, तो फिक्र का होता है चिंता। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट कुछ भी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड मोर। आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247। और एक रिक्वेस्ट भी है कि ये सब बनाने के लिए काफ़ी समय देना पड़ता है चैनल पे। एक टीचिंग लाइन में होते हुए बच्चों को पढ़ाना, फिर आपके लिए प्रश्न सेट करना है। तो आपसे सिर्फ ये जो आप फ़ी पे करते हैं अदर चैनल्स पे, तो आपको मैं यही बोलूँगा कि आप एक फ़ी के रूप में एक लाइक कीजिए चैनल को और आगे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में बाल विकास और अधिगम तथा गणित के महामैराथन में।